हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दृशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? यार, मैं तो सबसे कहूँगी कि प्लीज़ यार अपनी सेफ्टी ध्यान रखो, बिकॉज मौसम बहुत ख़राब चल रहा है गाइस। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और अभी मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा गाइस, जो मैं तुम्हें बताऊँ इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ अभी। जब से मैं घर पे ही पड़ी हूँ मैं। सो नथिंग इंटरेस्टिंग जो मैं तुम्हें बता सकूँ। तो हम लोग सीधे स्टोरी पे ही चलते हैं, बिकॉज मूड नहीं है यार स्टोरी रिकॉर्ड करने का। मेरे 1% मूड नहीं है, बट फिर भी मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और गाइस, प्लीज़ बोलना मत कि बोर था या कुछ भी, बिकॉज जेनुअनली मेरे पास 1% मूड नहीं है स्टोरी रिकॉर्ड करने का। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग, अगर जेनुअनली कुछ लोग वेट कर रहे होंगे मेरी स्टोरी के लिए, और मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ गाइस। सो आप लोगों के लिए स्टोरी है जो बहुत ही शिद्दत से वेट कर रहे हैं मेरी स्टोरी का। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था अभी? सॉरी यार, अभी का याद आ रही है मेरे को। कशिश एंड शिप्रा, ये दोनों अपनी कॉफ़ी डेट एंजॉय करने गए थे। इन दोनों ने एंजॉय भी की अपनी कॉफ़ी डेट, एंड थोड़ा बहुत बोल सकते हैं मोमेंट्स थे। बने नहीं, मैंने बनने नहीं दिए, वो अलग बात है। और बट दोनों की तरफ से थोड़ा बहुत कुछ है, बोल सकते हैं। शिप्रा की तरफ से तो 100% है। धीरे धीरे वो कशिश से अटैच होती जा रही है, और जो कशिश है वो भी थोड़ा बहुत अटैच होती है। एंड कशिश ना शिप्रा को 4-5 तीन चार अपने कॉन्सर्ट के पासेस देती है, वीआईपी पासेस। एंड जो शिप्रा है वो देख के बहुत खुश भी होती है, पहले मना करती है, देन एक्सेप्ट कर लेती है। और जो शिप्रा है, जब अपने रूम में जाती है, डेट उनकी ख़त्म हो जाती है, जब वो अपने रूम में जाती है, तो जो उसे सामने दिखती है वो शॉकिंग, क्योंकि अवनी एंड कृतिका वो दोनों उसके घर में थे, बिन बुलाए मेहमान। सो वो लोग शिप्रा को इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्या कर रही थी, इतना मेकअप और ये सब होते नहीं गाइस। अपनी फ्रेंड को पता चल जाए कि कहीं गई है मैडम, ये ना बताए। सो हम हमला कर देते हैं उस पर कि जानने के लिए बताओ क्या किया तुमने, कैसे किया, क्यों किया, क्या करने गई थी। सो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे शिप्रा से, और स्टोरी मैंने वहीं पर रोक दी थी। नाउ आज की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हमारी शिप्रा बैठी हुई थी काउच पे, उसके दोनों फ्रेंड्स उसके सामने अपने हाथ फोल्ड करके उसे घूर रही थी, अपने सवालों से मतलब भर दिए थे कि कहाँ गई थी इतना मेकअप करके, किसके साथ, क्या। बेसिकली वो लोग शिप्रा को बोलने भी नहीं दे रहे थे, और बोलने के लिए भी बोल रहे थे। ऐसा सीन था। जो शिप्रा है वो थक हार के कहती है बस चुप, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बोलने तो दो यार, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किए जा रही हो। चुप रहोगे तभी ना मैं बताऊंगी मैं कहाँ गई थी। सो बेसिकली मैं केस के सिलसिले में ही गई थी, ओके। जो कृतिका है वो कहती है रियली, केस के सिलसिले में, और वो भी ऐसी ड्रेस में। ऐसा कौन सा मुजरिम है जिसे तुम ऐसे सज धज के मिलने गई हो? हाँ, इतने प्यार से पकड़ने गई हो उसे, गले मिल के पकड़ के लाई हो क्या उसे? जो शिप्रा उसको घूरती कहती शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट नॉर्मली एक केस से रिलेटेड ही था वो, वहाँ मैं गई थी, ओके। एंड जो अरवनी है कहती हेलो, झूठ तो बोलो मत तुम, हम सब समझते हैं, ओके। अब चुपचाप बताओ कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। कहाँ गई थी ये मत ही बताओ, तुम ये बताओ किसके साथ गई थी। बिकॉज इतने सालों बाद, आई मीन लास्ट रिलेशनशिप जब तुम्हारा था उसके बाद आज तुम मतलब कहीं गई हो, इतना सजी हो धजी हो, तो ऐसा तो नॉर्मल नहीं हो सकता ना। तो प्लीज़ बताओ किसके साथ गई थी। हाँ, जो शिप्रा है उसको फील होता है कि भाई ये दोनों अब मानने वाली है नहीं, तो वो कहती है कि अच्छा ओके फाइन, बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। और ये बोल के ना अपना पर्स है ना जो वो ओपन करती है, और उसमें से कशिश के कॉन्सर्ट के जो पासेस थे वो निकालती है, और उनके सामने टेबल पे रख देती है। वो एनवेलप में थे गाइस, तो टेबल पे रख देती है। जो अवनी है वो एनवेलप देखती है और कहती है क्या है इसमें, डोंट टेल मी कि तुम्हें कोई बीमारी है, या फिर तुम इस्तीफ़ा दे रही हो अपनी जॉब से। जो शिप्रा है वो कहती है तुम्हें पुलिस में किसने भर्ती किया? हाँ, जो अवनी है वो कहती है हेलो मैं पास हुई पेपर दे के, इसलिए मैं भर्ती हुई, ओके। जो शिप्रा है वो कहती है भाई मैं बेइज्जती कर रही हूँ यार, पूछ ही नहीं रही हूँ तुमसे। और ये बात सुनने के बाद जो कृतिका है ना वो हंसने लगती है। जो अवनी उसकी तरफ दिख रही कहती शट अप, एंड ये बताओ इस एनवलप में क्या है। जो
शिप्रा है वो थोड़ा अच्छे से बैठती है, पहले तो डरी-डरी सी थी कि पता ना चल जाए इन नालायकों को, क्योंकि अगर पता चल गया तो भाई उसकी टाँगें खींच-खींच के मतलब पागल कर देंगे। सो वो कहती है तुम ही लोग देख लो खुल के। जो अपनी वो एनवेलप निकालती है और उसमें से पासेस देखती है, और जैसे ही वो पासेस देखती है ना, वो एक स्टैचू बन जाती है एक प्रकार की। बिकॉज़ भाई आप लोगों को पता है गाइस, अवनी का क्रेज़ है, आई मीन कशिश, मतलब उसके लिए वो उसकी डाई हार्ड फैन है, मतलब पागल है उसके लिए। ऐसे नहीं होता पागलपन होता है, वो वाला पागलपन है। अब अगर कशिश अवनी के सामने आ जाए तो वो बेहोश हो सके, ऐसा वाला पागलपन है उसके लिए। और जैसे वो पासेस देखती है, शी इज़ शॉक, स्टैचू बन जाती है। जो कृतिका है उसकी तरफ देखती है, जो अवनी है मतलब पासेस देख के होता नहीं गाइस, मुँह खुला का खुला रह जाता है, वैसा वाला सीन हो जाता है उसके साथ। कृतिका उसकी तरफ देखते हुए कहती है, "हेलो मैडम, क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया तुमने?" और ये बोल के ना, वो एनवेलप उससे छीनती है और उसमें जो पासेस थी ना, कृतिका देखती है। और जैसे ही कृतिका पासेस देखती है ना, शी इज़ डबल शॉक, बिकॉज़ दोनों आप लोगों को पता ही है, अवनी एंड कृतिका कशिश की दीवानी है, एकदम पागल है उनके पीछे, ऐसा है। तो जैसे ही ये दोनों पासेस देखती हैं, दोनों स्टैचू बन जाती हैं। और इधर जो शिप्रा है, वो अपना सरनामे लाती है एंड अपने आप को प्रिपेयर करती है, क्योंकि अभी उसके घर में ना भूचाल आने वाला है, एकदम भूकंप आने वाला है, दुनिया इधर उधर होने वाली है, उसको पता चल गया था। वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, अपने जो कान थे ना वो अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। और जैसे ये करती है ना, वो दोनों इतनी तेज चिल्लाती है, आई मीन अवनी एंड कृतिका इतनी तेज चिल्लाती हैं कि पूछो मत। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना कूदने लगती है, जंप करने लगती है, इधर उधर भागने लगती है पासेस लेके, मतलब पागलों की तरह बिहेव करती है। एक दूसरे को गले वले मिलती हैं, अवनी की आंखों में तो आंसू भी आ जाते हैं। और वो आके शिप्रा को पकड़ के मतलब रोने भी लगती है और थैंक यू करने लगती है। जो शिप्रा है वो कहती स्टॉप यार, इतना क्या पागलपन है, तब पागलों की तरह बिहेव करो तुम लोग, हाँ पासिस ही हैं। एंड अवनी तुम रो क्यों रही हो? आई मीन खुशी की बात है ना ये। जो अवनी क्या है कि तुम नहीं समझोगी ये मेरा दुख है, आई मीन मेरी खुशी है, खुशी क्या सुनिए। आई मीन तुम्हें पता है, अभी कॉन्सर्ट के पासेस रिलीज हुए थे और 10 मिनट मतलब हमारी बजट, मतलब मेरी जितनी बजट में आती हैं टिकट्स, जिस रो की मैं ले सकती हूँ, 10 मिनट नहीं लगे सब गायब हो गई। और मैं तो लॉग ही नहीं करी तब तक सारी टिकट्स बुक हो गई। बट तुम्हें पता नहीं है, तुमने आज ज़िंदगी में इतना अच्छा काम किया ना, जितने जिस दिन तुम पैदा हुई थी ना उतनी खुशी मुझे उस दिन नहीं होगी जिस दिन आज इस बात की खुशी हो रही कि तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुमसे बहुत प्यार, आज से तुम मेरी जान मांगो मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। जो कृतिका है ना वो भी अपना सर हाँ में हिला रही होती इस बात पे कि हाँ मैं भी मतलब सपोर्ट कर रही हूँ जो जो अवनी बोल रही है। जो शिप्रा अपना सर नाम में लाते कहते तुम दोनों ना एक नंबर की ड्रामेबाज, ओके ये ड्रामा बंद करो और मुझे फ्रेश होने जाना है। और ये बोल के ना वो जाने लगती है। बट जो कृतिका है वो कहती 1 मिनट, ये पासेस तुम्हारे पास कहाँ से आई? मतलब ये कशिश के कॉन्सर्ट के पासेस जब भी रिलीज़ होते हैं, टिकट जब भी रिलीज़ होते हैं, वो मिनट से पहले बिक जाते हैं। एंड मैडम आप हमारे लिए ना वीआईपी पासेस लेके आए हो, कहाँ से मिली है? जो शिप्रा है वो कहती पासेस ही लेने गई थी मैं, ओके तुम लोगों के लिए, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। आई मीन तुम लोग मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, हर टाइम तुम लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, ये सब किया, सो मैंने सोचा तुम्हारे लिए पासेस ले लूँ। जवनी कहती हाँ बट तुम्हें मिली कैसे? आई मीन ये तो वीआईपी पासेस है ना, ये तो बहुत कम लोगों को ही मिलती है, तो तुम्हें कैसे मिली? जो शिप्रा कहती है तुम लोग को कॉन्सर्ट एंजॉय करना है कि क्वेश्चन आंसर करना है? नहीं करना ना तो मुझे दो, मैं किसी और को दे दूंगी। जो अवनी है कॉन्सर्ट के जो टिकट्स है ना अपने पकड़ लेते टाइटली, उसे हक कर लेते, कहते नो नो नो, तुम जाओ फ्रेश हो, तुम्हें जो करना जाओ, तुम चली जाओ, तुम धरती से चली जाओ, हम कुछ नहीं पूछेंगे, तुम जाओ। जो कृतिका वो कहती हाँ हाँ तुम जाओ दीदी तुम जाओ, हम कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। फिर से ये दोनों ना खुश हो जाते, एक दूसरे को गले वले मिलने लगते। एंड अवनी इज लाइक लिटरली ये दोनों मेरी फ्रेंड है, एक पुलिस में है और एक तो पता ही नहीं भगवान जाने क्या कर रही है जिंदगी में, बट फिर भी बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या खजाना मिल गया इनको। ऐसा बोलते बोलते ना वो वॉशरूम एरिया की तरफ चली जाती है। और जैसी वॉशरूम एरिया में जाती है ना वो, उसको मतलब मन में अचानक से आता है कि कशिश को कॉल करके देखो कि घर पहुंची कि नहीं पहुंची। आई मीन डिबेट होता है उसके मन में, करूँ कि नहीं करूँ। ऐसा नहीं लगता उसको, फील होता है कि कहीं ये मुझे कुछ डेस्परेट ना समझे, ऐसा कुछ। बट फिर भी अपने मन को मानते हुए वो कशिश को कॉल करती है।
और 2 ही रिंग होते हैं। जो कशिश है वो कॉल रिसीव करती है और कॉल रिसीव करते ही कहती है, सो तुमने मुझे मिस किया हाँ? जो शिप्रा है वो कहती है नहीं, मैंने नहीं किया, बस मैं चेक कर रही हूँ तुम घर पहुँची कि नहीं पहुँची। जो कशिश है वो कहती है, मैडम आप बोलो या मत बोलो, मिस तो किया आपने। आई मीन इतना कौन जल्दी कॉल करता है। वैसे अभी मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। हुँ? जो कशिश है सॉरी शिप्रा है वो कहती है, ओके ठीक है फिर, देन कट करूँ कॉल। जो कशिश है वो कहती है, मुझसे बात करने के लिए लोग तरसते रहते हैं और एक आप हो जिसके पास मेरा नंबर है, प्यार की तो बातें करनी चाहिए मुझसे। यू आर सेइंग कि कट करूँ मैं कॉल हाँ? थोड़ी तो बातें तो करो, थोड़ी तो कंपनी दो मुझे। आई मीन बोर हो रही हूँ यार कार में। एक तो तुम्हें पता है यहाँ पे ट्रैफिक कितना लगता है। जो शिप्रा है वो कहती है वो तो है, और ये बोल के ना वो बेड पे लेट जाती है बातें करते करते। इधर जो कशिश है कहती, सो सब बढ़िया घर पे? जो शिप्रा है वो कहती है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मेरी 2 फ्रेंड्स बिना बताए मेरे घर पे आई हैं, एंड जैसे ही मैं घर में एंट्री हुई ना, उन लोगों ने मुझे मतलब इंट्रोगेट करना शुरू कर दिया, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी एंड ऑल। बट मैंने उनके क्वेश्चंस को टाल के तुम्हारे कॉन्सर्ट के पासेस दे दिए, एंड नाउ वो दोनों मतलब बोल सकते हैं कि इतना चिल्ला रही कि पागल। और ये बात सुनने के बाद जो कशिश है ना वो हंसती है, कहती है वो तो है, पागलपन तो है मेरे लिए लोगों के अंदर। जो शिप्रा है वो कहती है वो तो है, पता नहीं क्या है तुम में ऐसा, लोग पागल हो जाते हैं। हम्म, खासकर तो मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स, उनका कोई भी कोई भी टॉपिक चल रहा होगा, आई डोंट नो तुम कहाँ से इंक्लूड हो जाती हो उनके टॉपिक में, लिटरली। जो शिप्रा कशिश है वो कहती है, सो तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरे गाने या मैं? जो शिप्रा है वो कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, जस्ट ये मुझे अच्छा नहीं लगता ना लोगों का पागलपन, इतना क्या क्रेज किसी के लिए। हम्म? जो शिप कशिश है वो कहती है वो तो लोगों के मन की बात है, अब मैं नहीं बदल सकती ना लोग किसके लिए पागल हैं किसके लिए। और तुम्हें तो पता ही ना आजकल के लोग का कुछ ज़्यादा ही पागलपन रहता है सेलिब्रिटीज़ के लिए। आई मीन क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब जानना होता है उन्हें। एंड यही चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। जो शिप्रा है वो कहती आई डोंट नो तुम कैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो। कशिश जो कहती है, मैंने तो अपनी लाइफ में सब कुछ किया है, बस दिखाया नहीं है किसी को क्या क्या किया है मैंने। अभी तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में, धीरे धीरे पता चलेगा। जो शिप्रा है वो कहती है, ओके देन पहुंच गई घर। जो कशिश है वो कहती है, नहीं बस थोड़ी देर और। सो कुछ खाया आपने? जो शिप्रा है वो कहती है, नहीं अभी मन नहीं कर। जो कशिश है वो कहती है, सो नेक्स्ट डेट कब होगी अब हमारी? जो शिप्रा है वो कहती है, नेक्स्ट डेट क्यों होगी अब? तुमने बोला था मतलब थैंक यू के लिए कॉफ़ी एंड ऑल, दैट्स इट, अब कैसी डेट? जो कशिश है वो कहती है, मैडम ऐसे मत दिल तोड़ो यार, डेट ही तो है, चलो मेरे साथ एंजॉय कर लेंगे हम लोग। जो शिप्रा है वो कहती है, तुम्हारे पास काम नहीं है क्या, तुम बेरोजगार हो? हम्म, जो तुम्हें डेट पे जाना है मेरे साथ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे ना कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं, तो तुम्हें ना अपने कॉन्सर्ट पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे डेट्स मत, डेट्स जाना है एंड ऑल ये सब करना है। जो कशिश है वो कहती है, कॉन्सर्ट मेरा है, पता है मुझे कब क्या करना है, और तुम ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन बन गई हो। सो तुम्हें मैं अपना बहुत ही कीमती समय तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहूँगी। आई मीन भले ही कितनी भी बिजी हूँ मैं, बट तुम्हारे लिए मैं अपने टाइम निकाल ही लूँगी, और वो हमारा जो टाइम रहेगा ना वो बहुत ही कीमती होगा हम दोनों के लिए। और ये बात सुनने के बाद जो शिप्रा है ना थोड़ा सा ब्लश करती है, एंड शी इज़ लाइक, रियली टाइम निकाल लोगे तुम मेरे लिए? जो कशिश है वो कहती है, एक बार ट्राई करके देखो। जो शिप्रा है कहती, ओके देन मिलते हैं फिर हम लोग कभी। जो कशिश है ना वो कहती, अच्छा लिसन ना, मैं तुम्हारे घर पे ही आ जाती हूँ। जो शिप्रा है वो कहती, क्यों? जो कशिश है वो कहती है, वेल आई डोंट थिंक कि अब हम बाहर कभी मिल पाएंगे, बिकॉज 2 दिन बाद मेरे कॉन्सर्ट्स हैं, और तुम्हें पता ही है ना लोगों का पागलपन बढ़ता ही रहेगा जब तक मेरा कॉन्सर्ट होगा, और कॉन्सर्ट खत्म होगा तब तक।
मुझे नहीं लगता मैं कहीं बाहर आ जा पाऊँगी, सो मिल भी नहीं पाऊँगी मैं तुमसे। 2 दिन बाद तुम्हारे अपार्टमेंट में हम लोग की डेट होगी। हुँ? जो शिप्रा है वो कहती ओके फिर 2 दिन बाद हमारे अपार्टमेंट मतलब मेरे अपार्टमेंट में हम लोग की डेट होगी। बट एज़ अ फ्रेंडली डेट होगी, ओके? जो कशिश है वो कहती है वो तो बाद में बताऊँगी मैं, वो फ्रेंडली होगी कि क्या होगी। बट अभी तो इस बात की खुशी है कि डेट तो होगी हमारी। जो शिप्रा है वो कहती ओके फिर मिलते हैं 2 दिन बाद। कशिश इज़ लाइक ओके 2 दिन बाद आपके घर पे हमारी डेट होगी। और इनकी ना ये बातें ना चलती रहती, थोड़ी बहुत और बातें करते हैं इधर-उधर की। एंड देन कशिश घर पहुँच जाती है, दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल के फ़ोन कट कर देते। नाउ इन दोनों का फ़ोन कट चुका था, ये दोनों अपने-अपने जगह पे पहुँच चुके थे। स्टोरी को अब हम एक दूसरे पड़ाव में लेके चलते हैं, जो हमारी मेन स्टोरी है। आई मीन जिस चीज़ के लिए हमारी स्टोरी है वहाँ लेके चलते हैं। सो एक बिल्डिंग थी। आई मीन होता नहीं गाइस मूवीज़ में एक बिन बनी नहीं रहती बिल्डिंग, खंडर टाइप की बिल्डिंग थी। आई मीन जिस बिल्डिंग में काम चल रहा होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होती गाइस जो बनने वाली रहती है, वैसी वाली बिल्डिंग। उसके टॉप फ्लोर पे आई मीन टॉप फ्लोर पे एक आदमी चेयर से बंधा हुआ था। बिजनेसमैन था बोल सकते हैं। बिजनेसमैन कोट पैंट ऐसा पहन रखा था, चेयर से बंधा हुआ था, मुंह पे एक कपड़ा लगा हुआ था उसके। आई मीन मुंह भी बांध रखा था। और उसके मतलब सर के एरिए के पास से खून निकल रहा था, बिकॉज उसकी पिटाई हो चुकी थी। और वो ना बेहोश था वो इंसान। थोड़ी देर बाद उस आदमी को ना होश आता है, और जैसे उसे होश आता है वो रियलाइज करते हैं कि वो किस अननोन जगह पे है और बंधा हुआ है। और जैसे ही मतलब उसको रियलाइजेशन होता है कि वो कहीं और है, वो अपने आप हाथ को खोलने मतलब छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। और वो ना छटपटाने लगता है मतलब निकलने की कोशिश में, कि निकलना है मुझे, आवाज़ देने की कोशिश करता है। बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कोई सुन ही नहीं सकता। भाई तुम टॉप फ्लोर पे हो, 50वें मंजिल के भी ऊपर वाले फ्लोर पे हो तुम, कौन सुनेगा भाई तुम्हें? वो भी रात के समय, रात के 11 बज रहे हैं। वो एरिया पूरा सुनसान था। सडनली वहाँ पे किसी की एंट्री होती है। हाथ में एक रॉड ले रखा तो इंसान, उस रॉड को ना घींचते हुए इंसान आगे बढ़ रहा था, और एक गाना भी गुनगुना रहा था। आई मीन एक रोमांटिक सॉन्ग नहीं होता है गाइस, ये कौन सा गाना बताऊँ मैं, तुम लोग इमेजिन करो उस गाने को। यस गाइस, आई थिंक ये वाला गाना शूट करेगा, मेरा फेवरेट गाना लग जा गले। ये गाना गाते हुए इंसान उस रॉड को खींचते हुए आगे बढ़ रहा था। और ऐसे गाइस नो, आप लोग समझ गए होंगे इंसान कौन था। ब्लैक हुडी, ब्लैक पैंट, हुडी और कैप विथ मास्क। और वो गाना गाया जा रहा था। मास्क तो बोल सकते हो उसने निकाल दिया था, क्योंकि अभी उन दोनों के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था जो उन दोनों को देख सके। तो वो इंसान गाना गाते गाते ना उसके करीब जाता है, और जैसे उसके करीब जाता है ना वो इंसान गाना गाना बंद करता है, और उस इंसान के ना फेस टू फेस उसके घुटनों के बल बैठ जाता है वो इंसान। आई मीन हुडी वाला इंसान। वो कहता है हेलो सर, नाइस टू मीट यू, पहचाना मुझे आपने? और जैसे वो इंसान इस मतलब हुडी वाले इंसान को देखते हैं ना, उसकी आंखें मतलब बड़ी हो जाती है। और वो ना और मतलब अपने हाथ उथ खोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जो हुडी वाला इंसान है वो कहता है अरे सर, क्यों छटपटा रहे हो आप, बैठो ना शांति से, बात करते हैं थोड़ा। आई मीन इतने दिनों बाद मिले हैं, बात करना तो बनता है ना। बताइए कैसे आप, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? हुँ? जो बिजनेसमैन था ना वो और ही हाथ-वाथ खोलने की कोशिश करता है। जो हुडी वाला इंसान था ना वो हँसने लगता है, कहता है ओह आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी सर। और अपने हाथ जोड़ के माफ़ी माँगने लगता है इंसान। एक साइको की तरह बिहेव करता है वो इंसान। कहता है आई एम सो सॉरी सर। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना मैं, आपके मुँह पे पट्टी बाँध के मैं कह रही हूँ कि आप जवाब दो मुझे, आई एम सो सॉरी। और ये बोल के ना वो पट्टी खोल देता है मुँह की। और जैसे ही वो पट्टी खोलता है ना, वो जो बिज़नेसमैन था ना वो चिल्लाने लगता है बचाओ, बचाओ करके।
जो हुडी वाली पर्सन थे ना, उसके फेस पे एक पंच मारती खींच के और कहती चुप। जवाब देने के लिए मुंह खोला है मैंने, चिल्लाने के लिए नहीं। बस ये, अब चिल्लाओ। नहीं चिल्ला लो आप, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज हम लोग इतना टॉप फ्लोर पे हैं और ये एरिया भी इतना सुनसान है, कोई आता जाता है नहीं वैसे। सो आई डोंट थिंक कि चिल्लाना बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और बेटर ऑप्शन तो आई थिंक मुझे ये रहेगा कि आप मेरे साथ 2-3 बात कर लो यार। बहुत दिन हो गए मैंने किसी से बातें नहीं की, तो बोर भी हो रहा है मुझे। तो ऐसा ही लगता है आपको कि आपको मुझसे बातें करनी चाहिए थोड़ी बहुत? सो बताइए, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? और ये बात सुन के ना, वो जो बिजनेसमैन था ना, वो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, जो चाहिए तुम्हें दूंगा मैं। पैसे चाहिए, बिजनेस चाहिए, जो चाहिए तुम मुझसे ले लो, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जो हुडी वाली पर्सन था ना, वो कहता है सर अब थोड़ा सा लेट हो गया। आई मीन आपको मारने की जो कीमत है ना, वो बहुत कीमती है। आई मीन अच्छा बताइए, मैं आपको छोड़ूंगी तो आप मुझे कितने पैसे दोगे? जो बिजनेसमैन था ना, वो कहता है कि तुम बोलो तुम्हें कितना चाहिए। 4 लाख मतलब करोड़ों की बात होती है। जो हुडी वाली पर्सन थी ना, वो कहती है सर पैसे नहीं, कोई कीमती चीज़ दे दीजिए ना अपनी, तो बात बनेगी। देखिए आपको मारने के लिए ना मुझे एक बहुत कीमती चीज़ मिली है, किसी ने अपनी ज़िंदगी दी है मुझे आपको मारने के लिए। आप बताइए आप क्या देंगे? जो बिजनेसमैन था वो कहता तुम जो मांगो तुम्हें मिलेगा। जो हुडी वाली पर्सन थी ना, वो धीरे से ना उसके एकदम फेस टू फेस जाती है और कहती है सर मैंने सुना ना आपकी एक बेटी भी है, राइट? एक रात स्पेंड करना मुझे उसके साथ, देंगे आप? और जैसे ये बात सुनते हैं ना, बिजनेसमैन रहता है वो चिल्लाने लगता है, मतलब उल्टा उल्टा बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलने की, ये उन्होंने खूब चिल्लाने लगता है, कुछ उल्टा उल्टा बोलने लगता है। जो ओडी वाला पर्सन था ना, वो हंसने लगता है कि देखिए सर, देखा, अब मैं बताओ क्या करूँ? अब आप अपनी बेटी दे नहीं रहे मुझे, और जिस इंसान ने आपको मारने के लिए कहा उसने मुझे बेशकीमती चीज़ दे रखी है। तो आप ही सोचो, दोनों में से एक को बच चूज़ करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने अपनी फेवरेट चीज़ चूज़ की, और आपको बचा के मैं क्या करूँ? इट्स नॉट लाइक कि आप मेरी गर्लफ्रेंड के डैड हो या मेरे होने वाले ससुर जी हो, नहीं ना। तो मारना तो पड़ेगा ना सर। हुँ? जो बिजनेसमैन था ना, वो अगेन अपने हाथ पैर मतलब जोड़ने लगता है कि प्लीज़ जाने दो यार, प्लीज़ मत करो ऐसा। खूब चिल्लाने उल्लाने लगता है। जो हुडी वाली पर्सन थी ना, वो अगेन पीछे जाती है रॉड लेके, गाना गाते हुए। और जो बिजनेसमैन था ना, उसके इधर इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। उसकी चेयर को खींचते हुए वो एकदम बोल सकते हैं कॉर्नर वाले एरिया पे लेके आती है, मतलब धक्का मारे तो इंसान नीचे गिर जाए वैसी जगह पे लेके आती है, उसे वहाँ रखती है। कहती है सो सर तैयार हैं आप अपनी न्यू जर्नी के लिए? बिकॉज इस वाली लाइफ में तो आपने बहुत कर्म कांड कर लिए हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा करना जिससे आपका भी भला हो और लोगों का भी भला हो। जो बिजनेसमैन था ना, वो कहते प्लीज़ जाने दो मुझे, प्लीज़ ऐसा मत करो। जो हुडी वाली पर्सन थी ना, वो कहती सर नहीं कर सकती ना मैंने किसी से वादा किया है, वादा तोड़ना गलत बात होता है, तो नहीं तोड़ सकती मैं। और हाँ सर, ऊपर जाइए आप, आपके बाकी के दोस्त भी ना, वो लोग भी आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो। हाँ, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। और ये बोल के ना वो खींच के ना उसे एक लात मारती है। जैसे वो लात पड़ती है ना, वो बिजनेसमैन था ना, वो भी ज़मीन पे मतलब नीचे गिर जाता है, 50वें फ्लोर से नीचे गिरते हुए मर जाता है वो। और जो हुडी वाली इंसान थी, वो ऊपर से ना उसे बाय बाय कर रही होती है, वो जैसे जैसे गिर रहा होता है वहाँ पे खड़ी होकर बाय बाय करती है। एंड अगेन वो पीछे आती है गाना गाते हुए, वहाँ से जाने लगती है। कहती बाय बाय सर, आप बेटी तो आपकी वैसे सुंदर ही थी, आई मीन अच्छी है, बट मेरे टाइप की नहीं है। और इस बात पे वो हंसने लगती है और वहाँ से
चली जाती है गाना गाते गाते, वो जो हिड्डू वाली पर्सन है। और इधर जैसे वो इंसान नीचे गिरता है ना भाई, सुनसान एरिया है, कोई तो था नहीं। तो जैसे वो इंसान नीचे गिरता है ऑन द स्पॉट वो मर जाता है इंसान, बिजनेसमैन था। और इधर जो हुडी वाली पर्सन है वो भी नीचे आती है, उसके पास आती है, हुडी वाली मतलब बिजनेसमैन के पास, देखती है उसके मतलब पल्सेस चेक करती है, जो मर चुका था। जो हुडी वाली पर्सन है वो कहती सर बाय बाय, आपके 2 फ्रेंड ऊपर ही हैं, मतलब एक फ्रेंड आपको ऊपर ही है, बाकियों को भी मैं भेजती हूँ, हाँ तो आप टेंशन मत लो। एज अ गुड पर्सन मैं आपको अकेले नहीं रहने दूंगी ऊपर। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है, अपनी कार निकाल के वहाँ से वो इंसान निकल जाता है। एंड दैट्स इट गाइड। एक और मर्डर हो गया हमारी स्टोरी में, या मैंने 2 मर्डर किए हैं स्टोरी में। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक, बाकी कल कल पता चलेगा कि वो इंसान कौन है और शिप्रा क्या करती है यार। क्योंकि अब शिप्रा की रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि मर्डर पे मर्डर होने वाले हैं, और कशिश और शिप्रा की लाइफ में भी ट्विस्ट आ सकता है। सो स्टे ट्यून गाइस, बाकी कल। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।